Kiddie Toons। किसी गांव में दुर्गा नाम की एक लड़की अपनी मौसी विमला के साथ रहती थी। दुर्गा के मौसा जी शहर में बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से वो गांव कभी कभी ही आ पाते थे। विमला की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम अदिति था। दुर्गा दिखने में काली थी और उसकी हाइट भी थोड़ी कम थी। वहीं दूसरी तरफ अदिति दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी हाइट भी लंबी थी। विमला दुर्गा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और अदिति भी हर वक्त उसको परेशान करती थी। वो अपने सारे काम दुर्गा से करवाती और उसका मजाक भी उड़ाती थी। एक दिन विमला दुर्गा से कहती है, अरे ओ दुर्गा, झाड़ू लगाने के बाद खिड़की की भी सफाई कर देना। अरे मम्मी, आप खिड़की की सफाई का भी किसको बोल रही हो? इस 1.5 फुटिया को? इसका हाथ वहां तक पहुंच जाएगा। ये कहकर विमला और अदिति हंसने लग जाती है और ये सब सुनकर दुर्गा उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तभी विमला पीछे उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? चुप करके बाहर आओ और किचन की सफाई करो और फिर तुम्हें खाना भी बनाना है। मेरी जेठानी अपने बच्चों के साथ आ रही है। ठीक है मौसी, मैं सारा खाना बना दूंगी। मौसी जी, खाने में क्या बनाऊं? राजमा चावल और मीठे में खीर बना लो और ध्यान रहे खाना अच्छा होना चाहिए। दुर्गा किचन में जाके साफ सफाई करने लग जाती है और फिर खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वो वक्त पर खाना नहीं बना पाती और विमला की जेठानी अपने बच्चों के साथ आ जाती है। अदिति गुस्से से किचन में जाती है और कहती है, ओए काली कलोटी, तूने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? अदिति, खाना बस तैयार है, मैं अभी टेबल पे लगा देती हूँ। जल्दी खाना लगाओ, फिर मैं और मम्मी अच्छे से तुम्हारी खबर लेते हैं। विमला की जेठानी खाना खाती है और घर चली जाती है। विमला अपनी जेठानी के जाने के बाद दुर्गा के पास आती है और कहती है, सुन मनहूस, मेरी जेठानी ने मुझे अदिति के लिए लड़का दिखाया है। कल वो अदिति को देखने आ रही है। तुम घर अच्छे से साफ कर देना। लेकिन मौसी जी, मैं अदिति से बड़ी हूँ, तो मेरी शादी पहले होनी चाहिए। तो जैसे काली से कौन शादी करेगा? तेरे चक्कर में क्या मैं अपनी बेटी को भी बिठा के रखूं? दुर्गा जंगल में चली जाती है और दरख्त के नीचे बैठ के रोने लगती है। दूसरी तरफ रानी परी डायन का खात्मा करके परी लोग वापस जा रही होती है। वो दुर्गा को रोता देखकर नीचे आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो आज? मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूँ, वो मेरे पे बहुत जुल्म करती है। मैं घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी मुझे खाने को थोड़ा बहुत ही मिलता है। तुम्हारे मौसा जी उनको कुछ नहीं कहते क्या? वो शहर में रहते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर मौसी मेरे पे हाथ भी उठा देती है। तुम मेरे साथ परी देश चलो, मैं तुम्हें वहां बहुत खुश रखूंगी। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। भले मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी यादें हैं और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक और सैंडल देती हूँ। इस लिपस्टिक के लगाते ही तुम खूबसूरत हो जाओगी और सैंडल पहनते ही तुम लंबी हो जाओगी। ये सुनते ही दुर्गा खुश हो जाती है और रानी परी वापस अपने देश चली जाती है। दुर्गा उनके जाते ही लिपस्टिक लगाती है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। फिर वो रानी परी की दी हुई सैंडल पहनती है और लंबी हो जाती है। वो खुश हो जाती है। वो घर आती है तो लड़के वाले आए बैठे होते हैं और दुर्गा को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बहन, ये कौन है?
ये मेरी बहन की बेटी है और उसके मरने के बाद से मेरे पास ही रहती है। बहन, हम यहाँ देखने तो अदिति को आए थे, लेकिन हमें दुर्गा पसंद आ गई है। और वैसे भी दुर्गा अदिति से बड़ी है तो उसकी शादी पहले होनी चाहिए। मैं अपने बेटे की शादी दुर्गा से ही करवाऊंगी। लेकिन मेरी देवरानी का भी एक बेटा है, तो मैं उसे अदिति के रिश्ते के बारे में बता देती हूँ। वो अपने बेटे का रिश्ता अदिति से कर देगी और दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाएगी। जब लड़के वाले चले जाते हैं तो विमला दुर्गा से कहती है, अरे जब तू गई थी तब तो काली कलोटी थी, ये अचानक तेरी काया कैसे पलट गई? दुर्गा अपनी मौसी को सारी बात बताती है। चलो अच्छी बात है, अब तुम्हें खिड़की साफ करने के लिए कुर्सी पे चढ़ना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन बाद विमला को लड़के की माँ का फोन आता है और वो कहती है, मेरी देवरानी अदिति के रिश्ते के लिए मान गई है और मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है। उन्होंने 3 महीने बाद का मुहूर्त रखा है। अब आप अपनी दोनों बेटियों की शादी की तैयारी करो। ये सुनकर विमला खुश हो जाती है और अदिति और दुर्गा को बताती है। इसी तरह शादी की तैयारी में समय बीत जाता है और शादी का दिन आ जाता है। अदिति और दुर्गा दोनों बहुत प्यारी लग रही होती हैं। वो दोनों शादी के बाद हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।